हेलो स्टूडेंट। तो क्या हाल चाल है सबके। वेलकम टू ओला क्लासेस। तो आज हम लोग अपनी प्रीवियस क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। जो हमने पेपर छोड़ा था सैंपल पेपर इंग्लिश का, यहाँ पे हम लोग यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं आज, ठीक है। ओके। रीड द पोस्टर एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। मतलब ये जो पोस्टर है इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और इस बेस पर आगे क्वेश्चन का को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले पोस्टर पढ़ो, क्या दे रखा है। पोस्टर दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब होता है? 21 जून। एक तो ये मिला। दूसरा पॉइंट क्या मिला? सेकंड पॉइंट है योगा फॉर हार्मनी एंड पीस, है ना। ये रहा सेकंड पॉइंट। ये रहा फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है हमारा ये क्या है? लिव लाइफ टू इट्स फुल पोटेंशियल, है ना। तो हमने ये सब पढ़ लिया क्वेश्चन में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं हमारे। देखो, ये है हमारे क्वेश्चन। द पोस्टर इज अबाउट। द पोस्टर इज अबाउट मीन्स पोस्टर किस बारे में है? किस बारे में? लिविंग लाइफ के बारे में है। ऑप्शन बी क्लीन लाइन्स के बारे में है। ऑप्शन सी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। हाँ, ये ऑप्शन सी होगा, ठीक है। तो किसके बारे में? इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के बारे में हमारा पोस्टर है, हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज सेलिब्रेटेड ऑन। सेलिब्रेटेड ऑन किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल योगा? तो किसको अभी हमने क्या पढ़ा था, देखें एक बार और। चलो एक बार और देख लीजिए प्रीवियस पीछे। 21 जून। तो आंसर क्या होने वाला है? आंसर होगा इसका 21 जून, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है योगा बेनिफिट्स इन ब्रिंगिंग। योगा के जो है बेनिफिट्स क्या होते हैं, देखो। एंटरटेनमेंट नहीं। लेस पोटेंशियल। लेस का मतलब होता है कम। लेस पोटेंशियल नहीं। तो क्या दे रखा? हमने ये पढ़ा था। हमें किसके हिसाब से देना है? हमें आंसर देना है बेस्ड ऑन पोस्टर। तो हमने पोस्टर में पढ़ा था हार्मनी एंड पीस। देखो ये रहा, है ना। तो हमारा पोस्टर कहाँ है? ये रहा पोस्टर। पोस्टर में हमारा ये लिखा हुआ है, देखो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, क्या लिखा है? ये रहा, लिखा हार्मनी एंड पीस, ठीक है। योगा फॉर हार्मनी एंड पीस। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर हमारा हो गया सी, बेनिफिट्स। क्वेश्चन नंबर 20। योगा डे इज सेलिब्रेटेड टू। ऑप्शन ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? अब देखो, पहला ऑप्शन क्या है? सेलिब्रेट लेजीनेस। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक रियल रूल चलाएंगे। रूल चलेगा हमारा एलिमिनेशन रूल। एलिमिनेशन का मतलब होता है, ऐसा रूल है। एलिमिनेट मतलब होता है काटना। एलिमिनेट कर दो किसी भी चीज को, मतलब हटा दो। हटाते कैसे हैं? जो भी यहाँ पे जो भी बात नेगेटिव बोली जाएगी उसे हम एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। जैसे क्या है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है सेलिब्रेट लेजीनेस। लेजीनेस होता है एक तरह का सुस्तीपना। तो क्या आप सुस्तीपना को सेलिब्रेट कर दो? नहीं, ये तो गलत बोल रहा था, इसमें काट। तो इसे तो एलिमिनेट, हमने इसे क्या एलिमिनेट कर दिया, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, नेगेटिव बोल रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? एंजॉय फुल पोटेंशियल। हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है, इस पर टिक लगाओ। ये होगा, ठीक है। चलो अब सी देखते हैं, सी क्यों नहीं हो सकता है।
वेस्ट टाइम, टाइम वेस्ट होता है नहीं, ये भी देखो, ये भी रॉन्ग बोल रहा है, ये भी गलत बोल रहा है, तो आंसर ये भी एलिमिनेट करो, ये भी गलत है। उसके बाद ऑप्शन डी क्या है, स्टे इनएक्टिव। हाँ, अगर कहता है स्टे एक्टिव, एक्टिव रहो तब तो आंसर होता, बट इन्होंने क्या कहा, इनएक्टिव, मतलब एक्टिव नहीं रहना है, तो ये भी गलत बोलना, तो ये भी एलिमिनेट कर दो। तो हमारे 3 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या नेगेटिव बोला, एलिमिनेट हो गए। तो ऑप्शन बी क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये होता है एलिमिनेशन रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द स्टोरी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड रीड दिस स्टोरी केयरफुली। तो सबसे पहले आप हमें क्या ये स्टोरी पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद उसके आंसर देंगे। ठीक है, देखो क्या है, रवीज, पढ़े, रवीज स्कूल हैड अ लार्ज मैंगो ट्री नियर द प्लेग्राउंड। कहां पर, नियर द प्लेग्राउंड। ठीक है, एवरी समर द ट्री वाज फुल ऑफ ग्रीन एंड येलो मैंगोज। ठीक है, द स्टूडेंट्स लव टू सिट अंडर इट शेड ड्यूरिंग लंच ब्रेक। ठीक है, वन डे रवि सा अ स्मॉल बर्ड बिल्डिंग अ नेस्ट, बिल्ड मतलब बनाना, अ नेस्ट ऑन वन ऑफ द ब्रांचेस। ठीक है, ही वॉच्ड, उसने देखा, वॉच मतलब होता देखना। ठीक है, और बिल्ड मतलब होता बनाना। ठीक, he watched it bring cat twigs, leaves, and bits of string over the net, over the net. ठीक है, few days the nest grew bigger. Ravi told his father, his friend, sorry, Ravi told his friend, मतलब रवि ने अपने दोस्तों से कहा, and soon they and soon they all came to see the bird. they decide they decided not to disturb it. हाँ, उसके बाद द बर्ड लेड एग, चिड़िया ने क्या, अंडे दिए, एंड आफ्टर सब टाइम, और कुछ समय बाद क्या, टाइनी चिक्स, टाइनी चिक्स मतलब छोटे छोटे चिड़ी के बच्चे, कैम आउट, बाहर आए। द स्टूडेंट फेल्ट प्राउड दैट दे हैड प्रोटेक्टेड द बर्ड्स होम। तो हमने क्या करा, स्टोरी पढ़ ली, अब आप क्वेश्चन देखते कैसे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन हमारा यह है, वेयर वाज द मैंगो ट्री लोकेटेड। मैंगो ट्री कहां पे लोकेटेड था, कहां पे था, नियर रवीज, रवीज हाउस। देखो इसे कहते हैं एफिस ट्रॉफी, ये लगा हुआ ना, ये रवीज हाउस, रवीज हाउस मतलब रवि के घर के पास, नहीं ऐसा तो नहीं पढ़ा, रवि के घर पर। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा नियर द प्लेग्राउंड। देखो यहाँ, देखो यहाँ, हाँ हाँ हाँ, ये रहा, ये रहा, ये रहा नियर द प्लेग्राउंड। आंसर क्या होगा, मैंगो ट्री कहां पर लोकेटेड है, ये रहा, मैंगो ट्री दिख रहा है आपको, लिखा हुआ देखो, मैंगो ट्री नियर द प्लेग्राउंड। तो आंसर क्या होगा, नियर द प्लेग्राउंड। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन पढ़ना है, साथ में देखो ये रहा, ये रहा हमारा आंसर, मैंगो ट्री का है नियर द प्लेग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड रवि डू व्हेन ही सा द बर्ड। मतलब कह रहा है व्हाट डिड रवि, रवि ने क्या किया, क्या किया, व्हाट डिड रवि डू, रवि ने क्या किया, व्हेन ही सा द बर्ड, जब उसने चिड़िया को देखा, जब उसने चिड़िया को देखा तो रवि ने क्या किया, क्या किया देखो, ही थ्रू स्टोन्स एट इट। थ्रू का मतलब था फेंकना, स्टोन मतलब पत्थर, उस पर क्या, रवि ने क्या उस पर पत्थर फेंके, नहीं ये तो गलत बोल रहा है, तो काट दो, इसे भी काटो, गलत बोला। ही इग्नोर्ड इट, रवि ने क्या करो, उसे इग्नोर कर दिया, ये भी गलत बोला, उसने इग्नोर तो नहीं किया, है ना। ही टोल्ड हिज फ्रेंड, हाँ उसने कहा, उसने अपने दोस्त से कहा, ये तो सही है। ही टोल्ड मतलब उसने बोला, हिज फ्रेंड अपने दोस्तों से। ठीक है, देखो यहाँ रहा, हमने अभी देखा था ही टोल्ड, रवि टोल्ड, ये लिखा हुआ देखो, रवि टोल्ड हिज फ्रेंड, लिखा हुआ साफ साफ लिखा हुआ, रवि टोल्ड हिज फ्रेंड, मतलब क्या होगा, आंसर क्या होगा, ही टोल्ड हिज फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द स्टूडेंट रिएक्ट टू द वर्ड नेस्ट। पहला ऑप्शन पढ़ो, क्या है, दे ट्राई टू रिमूव इट। जो स्टूडेंट है उन्होंने क्या करा, नेस्ट को रिमूव करने की ट्राई करी, नहीं ये भी नहीं करा, तो काट दो, काटो। ठीक है, उन्होंने क्या काम किया था, उन्होंने क्या प्रोटेक्ट किया था, क्या किया था, प्रोटेक्ट किया था किसको, नेस्ट को। आंसर क्या होगा, दे प्रोटेक्टेड इट। देखो यहाँ लिखा होगा, ये लिखा है,
लिखा दे हैव प्रोटेक्टेड द बर्ड्स होम, ये लिखा हुआ साफ साफ, प्रोटेक्ट क्या करा है, प्रोटेक्ट किया, तो आंसर क्या होगा इसका, दे प्रोटेक्टेड इट। प्रोटेक्ट का मतलब होता है रक्षा करना, ठीक है। तो स्टूडेंट ने क्या किया था, स्टूडेंट ने किया था जो नेस्ट है, नेस्ट की रक्षा की थी, प्रोटेक्ट किया था, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया इसका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इमोशन डिड द स्टूडेंट फील आफ्टर द चिप्स वर बॉर्न। तो क्या इमोशन जागे, क्या एंग्री, एंग्री नहीं, क्या हुआ था, प्राउड, उन्हें बहुत प्राउड हुआ था जब भी चिप्स बॉर्न हुए थे, ठीक है। देखो जरा यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, टाइनी चिक्स केम आउट द स्टूडेंट फेल्ट, मेरा फेल्ट, फेल्ट या फील, फेल्ट और फील एक ही बात है, फेल्ट बोलो या फील बोलो एक ही बात है, बस इतना डिफरेंस, इतना फील होती है बल्कि फर्स्ट फॉर्म, फेल्ट होती है सेकंड फॉर्म, ठीक है। फील मतलब महसूस किया, ठीक है, महसूस करना होता है, फेल्ट मतलब महसूस किया, कैसे महसूस किया, प्राउड, ये लिखा हुआ प्राउड। तो आंसर क्या होगा, प्राउड, ये रहा देखो प्राउड लिखा हुआ है, प्राउड, PROUD, प्राउड, प्राउड द दैट, हो गया। नेक्स्ट, चलो हमारा जो पोस्टर वाले क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ो क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को फिल करना है, ये ब्लैंक्स है, ब्लैंक स्पेस है, इसको फिल करना है, यहाँ पे हमें क्या करेक्ट वर्ड फिल करना है, ठीक है। पढ़ो, द चिल्ड्रन। अब सबसे पहले आप यहाँ पे दो चीज देखना है, एक तो देखना वर्ब, सॉरी सबसे पहले सब्जेक्ट देखना, उसके बाद वर्ब देखना। सब्जेक्ट क्या हमारा, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन एक तरह का सब्जेक्ट है, चिल्ड्रन होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। और डांसिंग मतलब ING लग रही है, तो समझो आप क्या लग रहा है यहाँ पे, कंटिन्यूस, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है, ठीक है। और कंटिन्यूस तो है, बट ये नहीं, अब ये देखो कौन सा कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस है, ठीक है। अब हमने देखा लास्ट नाइट, क्या लिखा हुआ है, लास्ट नाइट, लास्ट नाइट का मतलब होता है पिछली रात, तो पिछली रात की बात हो रही, तो मतलब क्या हो गया, पास्ट हो गया, तो कौन सा सेंटेंस है, पास्ट, कौन सा है ये, पास्ट का है, और ING लग रही है ना, प्लस ING, क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट में क्या लगता है, वाज या वर लगता है, सिंगुलर में लगता है वाज, प्लूरल में वर लगता है, तो हमारे चिल्ड्रन क्या है, चिल्ड्रन है प्लूरल, तो लगेगा हमारा वर, आंसर क्या आएगा, द चिल्ड्रन वर, द चिल्ड्रन वर डांसिंग लास्ट नाइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई, हमने सब्जेक्ट पढ़ा आई, और यहाँ पे क्या है, स्मार्ट गर्ल। अच्छा यहाँ पे जो है कोई वर्ब नहीं है, क्रिया नहीं हो रही है ना, नॉर्मली क्या है, आई, और आई के साथ सबको पता होता है, आई के साथ ऐप लगता है, तो क्या आएगा, आई एम आ स्मार्ट गर्ल, क्या आएगा, आई एम आ स्मार्ट गर्ल, ठीक है। क्लियर इतनी बात, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई कह रहा है चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, अब फिर वही सेम सेम क्वेश्चन है, ठीक है। रोहन, अच्छा रोहन क्या है, किसी का नाम है तो मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर है, और यहाँ पे कोई आएंगे नहीं है, कोई हैव नहीं है, ठीक है। तो मतलब इज एम आर नहीं है, तो समझो किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट डेफिनेट की बात हो रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्यों, कैसे पता है प्रेजेंट डेफिनेट है, ऐसे पता है कि रोहन के बाद ना तो इज लग रहा, ना बाद लग रहा, ना वर लग रहा, ना हैज लग रहा, ना हैव लग रहा, ठीक है। तो कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, ठीक है। प्रेजेंट डेफिनेट में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब आता है। अब यहाँ देखो क्या वर्ब क्या होगा, आर तो आएगा नहीं, तो काट दो, क्या आएगा, टीच आएगा। यहाँ वर्ब दो वर्ब, एक तो क्या टीच मतलब पढ़ाना, एक टीच ही है, एक टीच ही है, बट यहाँ पे क्या है, जो सिंगुलर, अगर प्रेजेंट डेफिनेट का रूल ये होता है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है या ठीक है, तो वहां पे वर्ब में एस या ईएस जुड़ता है, ठीक है। तो देखो ईएस जुड़ रहा है यहाँ पे, तो आंसर क्या होगा, ये टीच, तो क्या आएगा, रोहन टीच, TEACHES, टीच, ठीक है, आंसर होगा टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंकी, द मंकी। अच्छा मंकी और टेल की बात कर रहा है, टेल मतलब होता पूछ, बिग टेल मतलब बड़ी पूछ, बड़ी पूछ, ठीक है, पूछ, जो मंकी की पूछ होती है ना, उसकी बात कर रहा है। जब हम किसी की बात कहेंगे कि जो है गाय के दो सींग होते हैं,
मंकी की जो है बड़ी पूंछ होती है, तो वहां पे हैव या हैज लगता है, ठीक है। अगर मंकी हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो हैव लगेगा, और अगर मंकीज होता, प्लूरल होता, तो हैव लगता। तो यहाँ पे क्या आएगा, द मंकी हैज आएगा। द मंकी हैज का मतलब होता है कोई भी चीज किसी के पास है, ठीक है। जैसे मेरे पास एक पेन है, तो क्या आएगा, आई हैव अ पेन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हैज लगेगा, क्यों, सिंगुलर है। अगर मैं कहूं उसके पास 4 बुक किताबें हैं, तो क्या आएगा, ही हैज 4 बुक। यहाँ पे मंकी क्या सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज आएगा। इतनी बात क्लियर। नेक्स्ट आगे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीअरेंज करना। रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब हमें वर्ड दे रखे हैं, ये वर्ड दे रखा है, स्काई, द, ब्लू, इज। इसको अरेंज करना, रीअरेंज करना है, ठीक करना है, सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो देखो क्या है, तो द ब्लू इज स्काई, नहीं तो ये तो होता नहीं। क्या कह रहा है, द, हम कैन दो, स्काई मतलब बादल कैसा होता है, नीला ही तो होता है, तो क्या आएगा, द स्काई इज ब्लू। क्या आएगा, ये रहा, द स्काई इज ब्लू, तो आंसर क्या होने वाला, बी। द स्काई कैसा है, ब्लू है, तो द स्काई इज ब्लू, आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर रीअरेंज करना है। द बार्किंग डॉग इज, मतलब बार्किंग का मतलब होता है भौंकना, तो कौन भौंक रहा है, कुत्ता, तो सबसे पहले डॉग आएगा, तो द डॉग इज बार्किंग। द डॉग फिर इज आएगा, फिर बार्किंग आएगा, ठीक है। तो द डॉग इज बार्किंग, इसका आंसर होगा सी। द डॉग इज बार्किंग, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब। ये द डॉग क्या है, सब्जेक्ट, भौंकने वाला सब्जेक्ट है ना। द डॉग यानी कुत्ता क्या कर रहा है, इस बार्किंग, भौंक रहा है, क्रिया क्या हो रही है, भौंकना, ठीक है। तो द डॉग इज बार्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, फिर रीअरेंज करना है। माई शर्ट ब्यूटीफुल वेरी इज, तो आप क्या कहोगे कि भाई मेरी शर्ट कैसी है, बहुत सुंदर है, तो क्या आएगा, माई शर्ट इज वेरी ब्यूटीफुल। पहली बात, माई शर्ट इज वेरी ब्यूटीफुल, तो आंसर क्या होने वाला, डी। माई शर्ट इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। इतनी बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीअरेंज, फिर रीअरेंज करो। दे आ बिग हैव बॉक्स, तो दे, सबसे पहले दे आएगा, दे के साथ हैव लगे, दे हैव, फिर आएगा दे हैव आ बिग बॉक्स, ठीक है, मतलब उनके पास एक बड़ा बक्सा, बॉक्स मतलब डिब्बा है, ठीक है। तो सबसे पहले दे हैव आ बिग बॉक्स, आंसर होगा इसका बी। दे हैव आ बिग बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द मीनिंगफुल सेंटेंसेस विद द वर्ड गिविंग बिलो। मतलब हमें जो नीचे वर्ड्स दे रखे हैं, इन वर्ड्स का यूज करके मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाना है। चलो बनाते हैं, कुछ भी बना दो। जैसे लिख दो, हैंड लिखा हुआ, पहला वर्ड क्या है, हैंड, हैंड के ऊपर बना दो, ठीक है। लिख दो, आई आई विल वॉश वॉश माई हैंड, तो बन गया, आई विल वॉश माई हैंड, मैं अपने हाथ धोऊंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हैंड लिखा है, इसलिए मैं हैंड लिखा है, अगर हैंड्स होता तो हैंड्स लिखा, ठीक है। उसके बाद पेंसिल, तो पेंसिल लिख दो, आई हैव अ पेंसिल, आई हैव अ पेंसिल, मतलब मेरे पास है क्या, पेंसिल है, हो गया। मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना, आई हैव अ पेंसिल, मेरे पास एक पेंसिल है। क्लेवर, क्लेवर लिख दो, माई फ्रेंड इज क्लेवर, सेंटेंस बनाना, लिख दो, माई फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड, माई फ्रेंड इज क्लेवर, CLEVR, क्लेवर, मतलब मेरा दोस्त क्या था, चालाक है। नेक्स्ट क्या है, पेरेंट्स, पेरेंट्स के ऊपर बनाना है, बना दो, लिख दो, आई आई रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट मतलब होता है इज्जत करना, RES, रेस्पेक्ट, आई रेस्पेक्ट माई पेरेंट, PARENTS, पेरेंट्स, मतलब
मैं अपने पेरेंट्स की क्या करता हूँ, इज्जत करता हूँ। रेस्पेक्ट मतलब होता है इज्जत करना। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग, आई एम आई स्ट्रॉन्ग बॉय, बना दो, आई एम आ स्ट्रॉन्ग बॉय। तो ये हमारा सैंपल पेपर हो गया कंप्लीट। और आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, ओके, बाय।